लगता है उनका फ्रेम फ्रीज हो गया। अगर अभय आप दे इस सवाल का जवाब दो। ये कि मैं ये नहीं मानता हूं कि ये बजरंग दल वाला मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने बेवकूफी की। कांग्रेस बहुत सी बेवकूफियां करती है, ये बात सही है, और वो बहुत सारी नो बॉल फेंकती है, बहुत सारे फ्री के छक्के भाजपा को मारने देती है। लेकिन कर्नाटक की विशेष परिस्थितियों में कांग्रेस का ये कदम कांग्रेस के लिए नियोजित रूप से एक लाभकारी कदम है। जैसे ही उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध का वायदा किया, ओल्ड मैसूर के इलाके में ज्यादा बड़े पैमाने पर मुस्लिम ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में हुआ। और आज कांग्रेस जब जनता दल सेकुलर को तकरीबन लड़ाई से बाहर धकेलते हुए दिखाई पड़ रही है, तो उसके पीछे इसकी बहुत जबरदस्त भूमिका है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कर्नाटक उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात नहीं है, या महाराष्ट्र नहीं है कर्नाटक। वहां पर हिंदू अस्मिता से हिंदुत्ववादी अस्मिता तक की जो यात्रा होती है व्यक्ति की, वो उतनी कट्टरपंथी नहीं होती है जितनी कट्टरपंथी इन इलाकों में होती है। तो कर्नाटक में उस तरीके से एक हिंदू ध्रुवीकरण नहीं होता है किसी भी सवाल। अगर हिंदू ध्रुवीकरण की कोई भी संभावना होती तो फिर अमित शाह ये नहीं कहते कि अगर हमने किसी लिंगायत को चेहरा बना दिया तो हमारे खिलाफ लिंगायत विरोधी ध्रुवीकरण हो जाएगा। यानी वो साफ मान रहे हैं कि लिंगायत को अगर मुख्यमंत्री पद का वो उम्मीदवार बनाएंगे तो दूसरे हिंदू समुदाय के जो गैर लिंगायत हिस्से हैं वो उनसे नाराज हो जाएंगे। तो वहां पे हिंदू ध्रुवीकरण का कोई नजारा तो कर्नाटक में है ही नहीं, और इस बात को कांग्रेस अच्छी तरह समझती है। कांग्रेस का जनाधार भी भाजपा से ज्यादा व्यापक है और पूरे कर्नाटक में समान रूप से फैला हुआ है। जो आपने जनाधार की बात की, एक सेकंड के लिए आपने जनाधार की जो बात की, ये दर्शकों को भी एक समझाने की जरूरत है, और दो एक्सपर्ट्स तो सोफोलॉजिस्ट बैठे ही हुए हैं, दिल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 224 सीटों में दरअसल अगर हम बीजेपी को कहें, वो सत्ता में रहने के बावजूद कर्नाटक में कमल काफी पहले खिल गया था, और 28 में से 25 सीटें वो जीती 2019 के लोकसभा चुनाव में। पर विधानसभा की जहां बात आती है तो लगभग 50-55 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर बीजेपी अपनी उपस्थिति मात्र ही दर्ज करा पाती है, मतलब वो गेम में है ही नहीं। तो वो लड़ी रही है 170-75 सीटों पर। यह भी फैक्टर हमें कल थोड़ा सा इस पर भी गौर करना होगा क्या? देखिए, मैं इस बात को फिर से रेखांकित करना चाहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या महाराष्ट्र होता तो वहां कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह बात नहीं होती कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये कर्नाटक का जो राजनीतिक भूगोल और इतिहास है, ये उसकी देन है। वहां कांग्रेस ये हिम्मत कर पाती है कि वो अपने इस विचारधारात्मक मुद्दे के ऊपर दबाव डाले वहां। दूसरी, आज की चर्चा में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात निकल के आई है जो नीरजा चौधरी ने उठाई थी, जिसको विजय ग्रोवर साहब परसों उठा रहे थे बार बार हम लोगों के साथ चर्चा में, कि लिंगायत वोट भी कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को उसी शिद्दत के साथ मिले जिस शिद्दत के साथ पिछले चुनावों में मिलते रहे हैं। कोई नहीं कह सकता वो किधर जाएंगे वोट, लेकिन नीरजा जी ने कही है और विजय ग्रोवर साहब ने कही है, अगर उस बात में कुछ दम निकलती है जो चुनाव नतीजे ही बताएंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी गत होगी। अगर लिंगायत वोट भी भाजपा को नहीं मिलेंगे तो फिर कौन से वोट मिलेंगे? अब आप समुदायों की बात कर रहे हैं, मैं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस की थोड़ी फिगर्स बता दूं, फिर थोड़ा आप विश्लेषण कीजिएगा। जो बड़े बड़े समुदाय हैं, मैंने बताया 68% तो लिंगायत बीजेपी के साथ खड़े दिखे। वोक्कालिगा में पहली पसंद अभी भी जेडीएस है 41% हमारे एनालिसिस के हिसाब से। दूसरे नंबर पर कांग्रेस, और कांग्रेस कुरुबा में भी और अनुसूचित जाति में भी कांग्रेस से आगे है। मुसलमान तो बिल्कुल लामबंद हो गए हैं कांग्रेस के फेवर में, जबकि बीजेपी अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग में बढ़त बनाए हुए है। इसमें अब किसकी आबादी कितनी, इस पर भी हमें गौर करना होगा क्या? देखिए, जो एग्जिट पोल हुए हैं, उन एग्जिट पोलों में दो प्रवृत्तियां उभर के आई हैं। एक प्रवृत्ति यह है कि कांग्रेस आगे निकलेगी तो वो जनता दल सेकुलर की कीमत पर आगे निकलेगी। ये मैं मानता हूं जो चाणक्य टुडे ने एग्जिट पोल किया है उसके अंदर ये रुझान है, इस प्रकार का विश्लेषण उससे निकलता है। वहां भाजपा को काफी वोट मिल रही है, लिंगायतों में भी वोट मिलते दिखाए गए हैं, दूसरे समुदायों में भी उतने नहीं, लेकिन हर समुदाय में भाजपा को वोट मिलते दिखाए गए हैं। लेकिन जनता दल सेकुलर को बहुत नुकसान हो रहा है, जिससे कांग्रेस को उछाल मिल रहा है। दूसरी तरफ एक और बात है अब है कि 2018 में जेडीएस का टाई अप था बीएसपी के साथ, और तब बीएसपी की जो आज हालत है ऐसी हालत नहीं थी। तो दलित वोट तो हाथी को देखकर जाता है उस तरफ। इस बार
और ये मैं एक्सेस माई इंडिया के सर्वे से निकाल रहा हूं आंकड़े, वहां पर प्रदीप गुप्ता का यह मानना है कि अनुसूचित जाति में कांग्रेस को भरपूर फायदा होता दिख रहा है। देखिए, एक्सेस इंडिया का जैसे हमने चाणक्य की रुझान बताया आपको, जो एक्सेस इंडिया का रुझान है वो ये बताता है कि कांग्रेस मुख्य तौर पर, मेरी निगाह में कांग्रेस मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कीमत पे जीत रही है। तो वहां ये दो मुख्य रुझान हैं। अब इसमें तीसरी बात ये निकल के यहां पे आ रही है कि शायद लिंगायत भी उतनी शिद्दत के साथ भाजपा का समर्थन ना करें। अगर ऐसा होता है तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि नतीजा निकलेगा क्या होगा वास्तव में, जो 13 तारीख को ही मालूम पड़ेगा।